अगर आप दृष्टा बन जाते हैं, साक्षी हो जाते हैं, आत्मस्थित अगर आप हो जाते हैं, तो उस अवस्था में कैसा महसूस होता है, इसे मैं आगे सरल करने की कोशिश करूंगा। आध्यात्मिक यात्रा के दौरान या फिर किसी उच्च स्तरीय संत के प्रवचन सुनने के दौरान जब आपको ये सुनने को मिलता है कि आपको सिर्फ जानना है, मानना नहीं है। मानना तो आपको पता है कि मन का काम होता है, लेकिन जब आपको सिर्फ जानना है बोला जाता है तो वो बुद्धि वाला जानना नहीं होता है। तो बुद्धि के जानने को अगर आप जानना समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत वे में जा रहे हैं। वास्तविक जानना एक जागृति के साथ होता है। इसे मैं आगे सरल करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा जो सही और गलत होता है, सही की ही अगर मैं बात करूं, भी बुद्धि की उपज होता है। मतलब जो आपको सही लग रहा है, वैसे तो आपके अहंकार को सही लगता है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के तौर पर आपको सही लगने वाले उस सही को अगर मैं वास्तविक सत्य से कंपेयर करूं, कंपेयर की कोई गुंजाइश होती ही नहीं है, क्योंकि सही आपके अहंकार को लगता है और वो बुद्धि और मन की उपज होता है। ठीक उसी तरह से गलत भी होता है। जो परमात्मा होता है वो बुद्धि वाला सही जो होता है, उस सही की जो फीलिंग होती है वो भी परमात्मा नहीं होता है। और जो गलत होता है बुद्धि वाला ही गलत होता है, क्योंकि सही गलत का जो फैसला होता है ये बुद्धि और मन करते हैं, डिसीजन लेते हैं, कई भागों में विषयों का विस्तार कर देते हैं, यही बुद्धि मन करते हैं। उस व्यवस्था या फिर बुद्धि और मन की व्यवस्था से जो आपको सही लगता है वो परमात्मा नहीं होता है। या फिर वैसे बहुत सारे सही इकट्ठा करके या फिर महसूस करके आप परमात्मा वाले मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, आप मन और बुद्धि के ही अंडर में हैं। कल्पना कीजिए आप कुछ चाहते हैं लेकिन वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आपका बुद्धि और मन परेशान है। या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि आपका अहंकार परेशान है। लेकिन अगर आपको वो प्राप्त हो जाता है तो फिर आपका अहंकार तृप्त हो जाता है। उस तृप्ति के दौरान जो आपको अच्छा फील होता है या फिर सही जो फील होता है वो एक तरह से माया वाला सुख होता है, और उससे सिर्फ आपका अहंकार तृप्त होता है। कि ना प्राप्ति के वक्त दुखी था और प्राप्ति के बाद वो तृप्त हो जाता है, लेकिन ज्यादा वक्त वो तृप्त नहीं रहता है। तो जो ये बुद्धि कई तरह के प्रवचन सुनने के बाद डिसीजन आपकी ले रही है कि वहां सही बोला जा रहा है या फिर वहां थोड़ा बहुत सही बोला जा रहा है, तो आपके इन सही को इकट्ठा करने से आप वास्तविक सत्य वाली राह पर नहीं हैं, आप बुद्धि और मन के अंडर में हैं। सही परमात्मा नहीं होता है, थोड़ा बहुत सही भी परमात्मा नहीं होता है, बहुत ज्यादा सही भी परमात्मा नहीं होता है। ये माया वाले होते हैं। गलत की तो बात ही अलग है। मतलब बुद्धि और मन वाला सही भी परमात्मा नहीं होता है। गलत की तो आप बात ही छोड़ दो। अगर आपकी आध्यात्मिक यात्रा चल रही है और बुद्धि आपको ये बता रही है कि ये सही बोल रहे हैं, तो आप समझ जाना कि आपके अहंकार को सही लग रहा है, आप अपने अहंकार को तृप्त कर रहे हैं, मन बुद्धि को तृप्त कर रहे हैं। क्योंकि परमात्मा सही और गलत नहीं होता है, वो इन सही और गलत या फिर द्वंद्वों से ऊपर होता है। वो आपको उठना पड़ता है आंतरिक स्तर पर। मैं आपको बताऊंगा कि मैं जो आपको बोलता हूं कि आपको सिर्फ जानना है, मानना नहीं है। मानने की बात मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि मानने का काम मन करता है, मानना तो आपको वैसे भी नहीं है। लेकिन जो सिर्फ जानना है आपको बोला जाता है, वो ये बुद्धि वाला जानना नहीं होता है। बुद्धि के जानने को आप वास्तविक जानना समझ रहे हैं तो आप अपने अहंकार के अधीन हैं या फिर बुद्धि के अधीन हैं। आपकी वास्तविक सत्य वाली यात्रा चल ही नहीं रही है। अगर बुद्धि वाले जानने को आप जानना समझ रहे हैं तो अब मैं आपको बताऊंगा वास्तविक जानना या फिर वास्तविक जो जागृति के साथ जानना होता है वो क्या होता है, वो किस तरह का होता है। तो वास्तव में जो वास्तविक जानना होता है वो आत्म स्थित होने के बाद जानना होता है। लेकिन वो भी वैसा नहीं होता है जैसा बुद्धि और मन से आप सोच और समझ रहे हैं कि अगर आत्म जागृति हो जाती है या फिर अगर आप आत्म स्थित हो जाते हैं, उसके बाद आपके बुद्धि और मन ये जो भी कर रहे होते हैं वो आप देख रहे होते हैं, वो आप जान रहे होते हैं। बुद्धि कुछ समझ रही है, आपको कुछ समझा रही है, आपको देख रहे होते हैं। जागृति के साथ देखना उसे कहते हैं जानना। कोई ज्ञान आप तक आया, आपकी बुद्धि ने रिसीव करा, उसका कुछ मतलब बनाया, आपके मन में उसको बिठाया, आप आत्म स्थित हैं। मतलब जागृति के साथ आप ये सब देख रहे हैं कि बुद्धि ऐसा कर रही है, मन ऐसा कर रहा है। उस जागृति के साथ आपका मन जो भी कर रहा होता है तो वो मान्यताएं नहीं बना पाता है, मतलब किसी भी चीज को मान नहीं पाता है। और बुद्धि जो भी डिसीजन ले रही होती है, आप पहले से ही देख रहे होते हैं कि बुद्धि मुझे समझा रही है,
मतलब आप दृष्टा के तौर पर बुद्धि और मन की एक्टिविटी को देख रहे होते हैं, या फिर साक्षी के तौर पर बुद्धि और मन की एक्टिविटी को आप देख रहे होते हैं, तो फिर ये प्रभावित नहीं होते हैं। मतलब इनका राज खुल गया होता है। दृष्टा के तौर पर, साक्षी के तौर पर, या फिर आत्मस्थित अगर आप हो जाते हैं, ये सब एक ही तरह के शब्द होते हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है हमारी जागृति के साथ जानने में। आत्म जागृति उसे ही कहते हैं, वही होनी होती है। वैसे इन वीडियोस के सहारे कभी कभी मेरी प्रैक्टिस भी हो जाया करती है, और ये मेरे गुरुजी को अच्छी तरह पता है। अंतिम गुरु की बात कर रहा हूँ, जिन्हें बुद्धि और मन से आप जान नहीं पाएंगे। जान भी लेंगे तो आपकी अंतरिम जागृति नहीं होगी, जब तक आप ये सब नहीं जानेंगे कि जिसे आप सही बोलते हैं वो बुद्धि वाला सही होता है, वो परमात्मा वाला नहीं होता है। परमात्मा में सही गलत नहीं होता है। बहुत सारे सही आप इकट्ठा कर लो तो भी परमात्मा नहीं बनेगा। हाँ, अहंकार जरूर बन जाएगा। तो आत्म जागृति के बाद, या फिर दृष्टा होकर, या फिर साक्षी होकर आप जो भी जान रहे होते हैं, जानने वाले को जान रहे होते हैं आप, जो आज तक आपको जनवाता था, ये बुद्धि या फिर ये मन जो मनवाता था, इन दोनों को जान रहे होते हैं आप। उसके बाद इन दोनों को देख रहे होते हैं, और धीरे धीरे ये जो बुद्धि और मन जो होते हैं, जो आज तक आपको चला रहे थे, वो उसके बाद दृष्टा के कंट्रोल में आ जाते हैं। मतलब उसके बाद अब मैं जिस तरह से इनको चलाऊंगा, बुद्धि और मन कंट्रोल में हो जाते हैं। उसके बाद अभी ये आपको चला रहे हैं, और जो ये आप शब्द है, ये वही आत्म तत्व है जिसे जागृत करना है, जो कि वास्तविक जानने का काम करता है, देखने का काम करता है। दृष्टा भी उसे आप बोल सकते हैं, साक्षी भाव भी आप उसे बोल सकते हैं। वही वास्तविक जागृति होती है। उस जागृति के साथ जानने को ही जानना बोला जाता है वास्तविक अध्यात्म वाले क्षेत्र में। लेकिन जो लोग बुद्धि और मन के तल में होते हैं, वो बुद्धि वाले जानने को जानना समझ रहे होते हैं। ये जानना नहीं होता है, ये फर्जी वाला जानना होता है। वास्तविक देखने वाले को या फिर वास्तविक जानने वाले को जागृत करना होता है, और वास्तविक जागृति के लिए या फिर आत्म स्थित होने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अभी तो इस वीडियो के दौरान भी आपका बुद्धि और मन अपने आप ही आपको समझा रहा होगा, आपके अंदर भर भी रहा होगा, आप बेहोश हैं इस वक्त। और ये जो बुद्धि वाला आपको सही लगता है, जो सही की फीलिंग होती है, जो आपके फेवर में होता है, आप अगर इस सही का मंथन करेंगे तो ये भी भार वाला जैसा होता है। कितने देर तक इस सही के साथ आप रह पाएंगे? आपका कोई काम नहीं हुआ और वो हो गया, तो कितने देर तक आपको इस सही की खुशी फील होती है? उसके बाद ये बदल जाता है, क्योंकि बुद्धि कभी स्थिर रहती ही नहीं है, और मन भी कभी स्थिर रहता ही नहीं है। ये बुद्धि और मन हमारे इस शरीर की इंद्रियों को आधार बनाकर अपनी सत्ताओं को चला रहे होते हैं, अपने आप को पोषित कर रहे होते हैं, जबकि इनके सही और गलत वाली फीलिंग का वास्तविक सत्य से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आपको बुद्धि और मन वाला अच्छा फील हो रहा है, ऐसे बहुत सारा ढेर इकट्ठा कर लेना आप इन सब अच्छों का, लेकिन वो वास्तविक सत्य नहीं होता है। आध्यात्मिक यात्रा के दौरान जो आपको सही लगता है, जो आपकी बुद्धि आपको सही है बताती है, या फिर मेरे लिए सही है बताती है, आप बुद्धि के ही तल पर हैं। बुद्धि अहंकार को ही पोषित करती है, आप बेहोश हैं। आज मैंने आपको वास्तविक जानने या फिर वास्तविक जो जागृति होती है, या फिर दृष्टा, या फिर साक्षी, या फिर आत्म स्थित होने के बारे में थोड़ा सरल भाषा में बताने की कोशिश की है कि वास्तविक जानना कहते किसको हैं आखिर। जब तक आप अपने इस बुद्धि और मन को नहीं देखेंगे तो इन पर नियंत्रण कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे? अभी आप बुद्धि मन को नहीं देख रहे हैं। बुद्धि और मन आपको कुछ इस तरह से ठग देंगे कि हाँ, तुम अपने आप को देख रहे हो, तुम अब दृष्टा बन चुके हो। कुछ इस तरह की नौटंकी भी ये करते हैं, क्योंकि माया वगैरह ये होते हैं। मन की तो बात ही अलग है, मन का ज्ञान या फिर बोध आपको नहीं हुआ, अज्ञानतावश आप काल को मन में जगह दे देंगे और मान भी लेंगे। लेकिन जिसकी आत्म जागृति हो जाती है, या फिर जो अंतिम गुरु के शिष्य होते हैं, वो काल के भोजन नहीं बनते हैं, वो काल को भूख हड़ताल पर भेज देते हैं। ये वास्तविकता है, इसे आपको भूलना नहीं है। मन के तल वाले जो हैं, उनके लिए ये लाइन में बोल रहा हूँ। कुछ संत बनवारी लाल के क्षेत्र से, कुछ माया वाले परमात्मा के, और कुछ माया वाले आत्मज्ञानी के क्षेत्र से आए हैं, जो मन के तल में हैं, बुद्धि के तल में हैं, जिनको कि उनके मन के जैसा सही अगर सुनने को मिल रहा है तो वो वहीं के हो जा रहे हैं। कि आध्यात्मिक यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई है, वास्तव में ये बेहोश हैं। इस तरह के लोगों के लिए बोला जा सकता है कि ये काल का भोजन बन जाएंगे। अंतिम गुरु के जो शिष्य होते हैं, वो काल को भी भूख हड़ताल पर बैठने को
मजबूर कर देते हैं और वो बुद्धि से नहीं जानते हैं, आत्मदर्शन वो करते हैं। नमस्कार।